समय कैसा भी हो शांत रहना सीख जाओगे। ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल लड़ाई बाहर की नहीं होती। सबसे डरावनी, सबसे तकलीफ़देह लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। वो लड़ाई जहाँ एक तरफ हमारा डर खड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारा धैर्य। एक तरफ चिकते सवाल होते हैं, कब तक सहूँ, और दूसरी तरफ होती है बुद्ध की वो शांत आँखें जो सिर्फ एक ही बात कहती है, शांत रहो, समय बदल जाएगा। लेकिन कैसे? जब सब कुछ छीन जाए, जब रिश्ते टूट जाए, जब अपमान मिले, जब दुनिया हंसे, और तब भी अगर कोई कहे शांत रहो, तो क्या ये आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है, पर यही वो राह है जहाँ से बुद्धत्व की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था शांति से भरा, लेकिन वहाँ एक युवा था जो हर रोज़ खुद से लड़ता था। नाम था अर्जुन। पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, पर जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ा। पिता की मृत्यु बचपन में, माँ का बीमार पड़ना, कर्ज का बोझ, और ऊपर से रिश्तेदारों का ताना, कुछ करोगे भैया, ऐसे ही रोओगे। वह हर रोज़ पहाड़ की चोटी पर जाकर चिल्लाता, हे भगवान, क्यों मैं और कब तक? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चलती और सन्नाटा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसी पहाड़ की चोटी पर बैठा मिला, शांत, स्थिर, मानो हवा भी उससे पूछकर गुजरती हो। अर्जुन गुस्से में बोला, आप चुप क्यों हैं? आपको क्या दर्द नहीं होता? साधु मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, समय कैसा भी हो शांत रहना सीख जाओगे। अर्जुन हंस पड़ा, ये कौन सी किताबों की बात कर रहे हो? जब पेट में आग हो, मन में घाव हो, तब ये शांति के प्रवचन अच्छे लगते हैं क्या? तब उस वृद्ध ने उसे एक कहानी बताई कि भगवान बुद्ध एक गांव पहुंचे थे। वहां लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक आदमी ने उन्हें बहुत सारे अपशब्द कहे, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, खुद को भगवान कहने वाले। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। लोग चौंक गए, भगवान, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसका रहता है? लोग बोले, उपहार देने वाले का ही रहेगा ना। बुद्ध बोले, बस वैसे ही मैंने उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं किया, तो अब वो गाली मेरी नहीं उसकी है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हर गाली, हर अपमान को पकड़ कर रख रहा हूँ और खुद को जलाता जा रहा हूँ। साधु बोले, समय चाहे कैसा भी हो अर्जुन, तू अगर बाहर की हलचल से खुद को जोड़ता रहेगा तो तू कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जब तू भीतर की शक्ति से जुड़ जाएगा तो तूफान भी तुझे हिला नहीं पाएगा। साधु ने अर्जुन को 3 बातें बताई जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। पहला, सब कुछ अस्थायी है, चाहे दुख हो या सुख हो। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो वो भी जाएगा, पर तू नहीं बदलेगा अगर तू स्थिर रहना सीख जाए। नंबर 2, प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। गुस्से में, डर में, दुख में जो पहला जवाब आता है वो अक्सर गलत आता है। तीसरा है, भीतर की आवाज़ को सुनो, बाहर की नहीं। दुनिया बोलेगी तेरे बस का नहीं है, और मन कहेगा मैं कर सकता हूँ। फैसला उस आवाज़ का होना चाहिए जो अंदर से आती है। जैसे ही तुम अपने अंदर शांति ढूंढने लगते हो, जीवन तुझे वही चीज़ सामने लाकर खड़ा कर देता है जिसे तुम सबसे ज़्यादा डरते हो। यह बात सुनकर अर्जुन शांत हो गया और तब वृद्ध ने कहा, शांत रहो, समय बदल जाएगा और तुम सब सीख जाओगे। तो कैसी लगी एक छोटी सी कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।